Hello and welcome to ICSE Exam Squad. Today's video is all about how to perfectly present your paper. We will also discuss an answer writing through an example so that it becomes clear to you all. Now let us begin. Most of you have asked whether to use a black pen or blue pen. So you may use either black or blue pen for writing. There is no obligation to use a particular color of pen. But one thing you should not do is writing the heading with a black pen and the rest of the body is blue pen. Don't use both the color at the same time. Now let us move on to the format of answer writing. If the question carries 2 marks, you should write 4 to 5 line answer. And if it carries 3 marks, you can go for 6 to 7 line. Also, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको स्टेट किया हो कि आपको 3 फीचर्स लिखने हैं या 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन लिखना है तो आप उतने ही लिखोगे। और अगर स्टेट नहीं किया हो, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हो राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन, तो आप देखोगे कि वो क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी कर रहा है। अगर वो 3 मार्क्स का होगा तो आप 4 पॉइंट्स लिखोगे और अगर वो 2 मार्क्स का होगा तो आप 3 पॉइंट्स लिखोगे। इन शॉर्ट 1 पॉइंट ज़्यादा लिखोगे। Next is to highlight the keywords. It is important that you underline all the keywords in your answer and at the same time ensure that your paper looks well presented and not messy. Make sure you do not underline more than that. Use of bullets. To write features or other answer in points, you may use bullets like dots or arrow ones. You must not use stars or any other complex shapes. Keep it as simple as possible. And now the golden trick is to maintain the neatness in your paper. For presenting the paper neatly, you should give adequate space wherever necessary. Give 1 line gap between each answer. Lastly, I must say that it does not matter whether your handwriting is beautiful or not. The thing that matters is that your words should be clear, simple and not messy. You must write the answers in simple language. Do not prefer to use heavy vocabulary words. And now let us discuss the answer writing format through an example. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिशेफ एंड इट कैरीज 2 मार्क्स। तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 लाइन्स का आंसर लिखा है। 2 मार्क्स के लिए आप 4 to 5 लाइन्स का आंसर लिख सकते हो और अगर 3 मार्क्स होगा तो वही 5 to 6 लाइन का। यहाँ पे हमने नीटली सबसे पहले टॉप पर सेक्शन बी लिखा है, फिर 1 लाइन का गैप छोड़कर क्वेश्चन 1 लिखा है और फिर उसका सब पार्ट 1 लिखा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिसेफ इज टू लुक आफ्टर चिल्ड्रंस वेलफेयर स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट कम्युनिटी बेस्ड सर्विस एंड मेक श्योर यू हाईलाइट द कीवर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे हमारा कीवर्ड्स था चिल्ड्रंस वेलफेयर, तो उसे हमने अंडरलाइन किया है और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिसेफ जो कि पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसे भी अंडरलाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि फीचर्स और या फिर पॉइंट वाइज आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ WHO। तो यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन पे स्टेट किया हो कि आपको 2 पॉइंट्स लिखनी है तो आप 2 पॉइंट्स ही लिखोगे और अगर आपको नहीं स्टेट किया हो 2 या 3 पॉइंट्स तो आप देखोगे कि वो मार्क्स कितने कैरी कर रहा है। अगर वो 2 मार्क्स कैरी कर रहा है तो आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हो और 3 मार्क्स कैरी कर रहा है तो 4 पॉइंट्स लिख सकते हो। एक एक्स्ट्रा में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने पॉइंट वाइज आंसर दिया है तो हमने बुलेट का इस्तेमाल किया है। आप बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, जितना हो सके आप नंबरिंग्स और लेटर्स स्किप करें क्योंकि वैसे भी हमारे क्वेश्चन नंबरिंग्स और लेटर्स में ही दिए होते हैं। उसके बाद हमने सारे कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन का मेन मोटिव था फंक्शंस ऑफ WHO, उसे भी अंडरलाइन किया है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हो। So this was all about today's video. I hope it will help you and if it really does so then do comment down below as your comments highly appreciate and encourage us.